कुलमान घिसिंग को पद से हटाए जाने की पूरी कहानी, नेपाल के लिए अच्छा या बुरा भूमिका। नेपाल की बिजली व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले कुलमान घिसिंग को हाल ही में नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए के प्रबंध निदेशक एमडी पद से हटा दिया गया। यह खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। जहां कुछ लोग इसे सरकार का अनुचित निर्णय मान रहे हैं, वहीं कुछ इसे प्रशासनिक सुधार का हिस्सा बता रहे हैं। लेकिन यह फैसला नेपाल के लिए कितना सही या गलत है? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। कुलमान घिसिंग कौन है? कुलमान घिसिंग एक अनुभवी विद्युत अभियंता और प्रबंधक हैं, जिन्होंने नेपाल की बिजली व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाया। 2016 में उन्होंने नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनईए के एमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया। उस समय देश में भीषण बिजली संकट था और 12 से 18 घंटे तक की लोड शेडिंग आम बात थी। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी प्रबंधन से उन्होंने कुछ ही समय में पूरे देश से लोड शेडिंग खत्म कर दी। उन्होंने विद्युत चोरी पर रोक लगाई और एनआईए को घाटे से निकालकर मुनाफे में पहुंचाया। क्यों हटाए गए कुलमान घिसिंग? नेपाल सरकार ने कुलमान घिसिंग को अचानक उनके पद से हटा दिया, जिससे कई सवाल खड़े हो गए। हटाए जाने के पीछे सरकार ने निम्नलिखित कारण बताए। प्रदर्शन रिपोर्ट न सौंपना। ऊर्जा मंत्रालय ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की प्रदर्शन रिपोर्ट समय पर जमा नहीं की। यह उनके अनुबंध के नियमों का उल्लंघन माना गया। प्रशासनिक विवाद। उनके और ऊर्जा मंत्रालय के बीच कई मुद्दों पर मतभेद थे, जिसमें विद्युत बिलों की वसूली और औद्योगिक ग्राहकों से बकाया राशि वसूलने की नीति शामिल थी। राजनीतिक हस्तक्षेप। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक था। सरकार के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ उनकी नीतियों को लेकर मतभेद थे। नई नीतियों की अनदेखी। सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ नई विद्युत परियोजनाओं और नीतियों पर घिसिंग का नजरिया अलग था। नेपाल पर इसका प्रभाव, यह अच्छा या बुरा? कुलमान घिसिंग की बर्खास्तगी के बाद यह सवाल उठ रहा है कि यह नेपाल के लिए अच्छा साबित होगा या बुरा। आइए इसे दोनों पहलुओं से देखते हैं। नकारात्मक प्रभाव। बुरा क्यों? अविश्वास का माहौल। घिसिंग के नेतृत्व में एनआईए ने कई उपलब्धियां हासिल कीं, इसलिए अचानक उन्हें हटाया जाना आम जनता के मन में सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। विद्युत क्षेत्र में अस्थिरता। उन्होंने बिजली क्षेत्र में सुधार किए थे, लेकिन अब उनकी अनुपस्थिति में यह क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप। अगर यह फैसला राजनीति से प्रेरित था, तो यह दर्शाता है कि योग्यता से ज्यादा राजनीतिक संबंधों को प्राथमिकता दी जा रही है। नेपाल की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को खतरा। नेपाल जल विद्युत परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है, लेकिन इस नेतृत्व परिवर्तन से परियोजनाओं की गति धीमी हो सकती है। जनता की प्रतिक्रिया। नेपाल की जनता इस फैसले से खुश नहीं दिख रही। सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना हो रही है और लोग मांग कर रहे हैं कि कुलमान घिसिंग को वापस उनके पद पर लाया जाए। कई विशेषज्ञ भी मानते हैं कि नेपाल की ऊर्जा नीति के लिए उनका नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण था। निष्कर्ष, कुलमान घिसिंग की बर्खास्तगी नेपाल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह फैसला अच्छा है या बुरा, यह पूरी तरह इस पर निर्भर करेगा कि अब सरकार आगे क्या कदम उठाती है। अगर नई नेतृत्व टीम कुलमान घिसिंग से बेहतर प्रदर्शन कर पाई, तो यह फैसला सही साबित हो सकता है। लेकिन अगर नेपाल की बिजली व्यवस्था में फिर से अनिश्चितता आती है, तो यह सरकार के लिए एक गलत निर्णय साबित होगा। नेपाल की जनता को अब यह देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या सरकार इस फैसले को बनाए रखेगी या जनता के दबाव में आकर इसे वापस लेगी? समय ही इसका जवाब देगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। क्या आपको लगता है कि कुलमान घिसिंग को वापस उनके पद पर लाया जाना चाहिए या नहीं? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।